देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार लोकतंत्र की दुहाई देती रही। कभी लोकतंत्र बचाओ रैलियां निकाली जाती हैं, तो कभी मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कई बार लोकतंत्र की दुहाई दे चुकी है। कभी कहती है कि लोकतंत्र जारी रहना चाहिए, तो कभी सेव डेमोक्रेसी की बात करती है। I think let us believe that democracy must go on and लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगान। ভারতবর্ষের সংবিধানকে শ্রদ্ধা করে, ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করবার জন্য বাংলার বঞ্চনার প্রতিবাদে সেভ ইন্ডিয়া, সেভ ডেমোক্রেসি এই সবই শুনিয়ে আজকে আমরা এখানে বসেছি। बात जब भी मोदी को कोसने की आती है, तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसी तरह से लोकतंत्र की दुहाई देती रही है। लेकिन इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में उड़ती लोकतंत्र की धज्जियों के बहाने बंगाल की ममता सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई और बता दिया है कि लोकतंत्र होता क्या है। दरअसल देश के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों पहले पंचायत चुनाव हुए थे। इनमें से उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सत्ता है और योगी आदित्यनाथ साल 2017 से ही मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी साल 2011 से ही बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बात जब कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की आती है, तो यूपी की योगी सरकार बंगाल की ममता सरकार से कहीं आगे नजर आती है। और ये बात जानने के लिए आप हाल ही में हुए पंचायत चुनाव को देखकर समझ सकते हैं। बंगाल पंचायत चुनाव। सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की, जहां कुछ ही दिनों पहले पंचायत चुनाव कराया गया था। ये ऐसा चुनाव है जो लोकसभा और विधानसभा से भी निचले स्तर पर आता है और इस चुनाव के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमतौर पर राज्य की पुलिस ही काफी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बंगाल में महज पंचायत चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को सेना उतारनी पड़ गई और मोदी सरकार ने जब ये फैसला लिया तो ममता सरकार इसके विरोध में उतर गई, क्योंकि सेना के उतरने का मतलब था कि ममता सरकार में पंचायत चुनाव कराने का दम नहीं है। लेकिन ममता सरकार के लाख विरोध के बावजूद कोर्ट के दखल के बाद सेना के साए में पंचायत चुनाव कराया गया और यकीन मानिए, मतदान से लेकर मतगणना तक पूरे बंगाल में ऐसे हालात रहे जैसे मानो बंगाल में नहीं पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हों। क्योंकि हर जगह से जहां अराजकता की खबरें आई, तो वहीं एक नजारा ऐसा था जब उपद्रवी मतपेटी ही लेकर भाग गए। ममता राज में एक खतरनाक दृश्य देखकर लग रहा है ये शख्स मतपेटी लेकर नहीं, बंगाल का लोकतंत्र लेकर भाग रहा है और ममता सरकार लाचार नजर आई। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव कराने में ही बंगाल में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। ऐसे में आप सोचिए, जब विधानसभा या लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव होता होगा तो ममता के बंगाल में क्या हाल होता होगा। ये कहानी है उस बंगाल की जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लोकतंत्र की दुहाई दिया करती है। यूपी पंचायत चुनाव। योगी के उत्तर प्रदेश में भी कुछ ही महीनों पहले पंचायत चुनाव हुआ था और ये बात तो आप भी जानते हैं कि बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है और यहाँ की आबादी कितनी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जब यूपी में पंचायत चुनाव कराने का वक्त आया तो सुरक्षा के लिए सेना को नहीं बुलाना पड़ा। यूपी की पुलिस ने ही सारी जिम्मेदारी संभाली और यकीन मानिए, पंचायत चुनाव के लिए मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई, लेकिन ना तो कहीं हिंसा हुई और ना ही कहीं किसी की जान गई। इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने गुरुवार को बंगाल की ममता सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और एक बयान में कहा कि जो लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, वही आज लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले
हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी, इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा, यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ सीएम योगी ने यह भी बताया कि कैसे यूपी जैसे बड़े राज्य में बिना किसी बवाल और शांतिपूर्व तरीके से पंचायत चुनाव कराया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली के लिए कोई जगह नहीं। संविधान प्रदत्त हर नागरिक के अधिकार को से मिलना ही चाहिए। और जब इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति वास्तविक धरातल पर हकीकत रूप में देखने को मिलनी चाहिए, और वो दिखाई भी दिया। यूपी पंचायत चुनाव वैसे तो करीब 3 महीने पहले ही हुए थे, लेकिन सीएम योगी ने गुरुवार को इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि विपक्षी पार्टियां अक्सर बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाती रहती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, इस चुनाव ने विपक्षी एकता की पोल खोल कर रख दी। योगी के यूपी और ममता के बंगाल में जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए हैं, दोनों को देखकर आप खुद ही समझ लीजिए किस राज्य में लोकतंत्र जिंदा है और किस राज्य में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, किस राज्य की कानून व्यवस्था दमदार है और किस राज्य की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।